नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के बारे में बात करने वाले हैं। वेद व्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी, वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थीं। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास को मेरा नमस्कार है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात व्यास विष्णु के रूप हैं तथा विष्णु ही व्यास हैं, ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज का मैं नमन करता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवती निषाद की पुत्री थीं। बड़ी होने पर वह नाव चलाने का कार्य करने लगीं। एक बार पराशर मुनि उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करने लगे। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा यह संबंध संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही बनी रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। वेद व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संस्थापक वेदव्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। श्रीमद्भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। वाराणसी के रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेदव्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेदव्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। अपनी रचना महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय वे छाया की तरह पांडवों का साथ भी देते थे। उन्होंने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। त्रिभिर्वर्षे सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवादिमुदत्तमम्। जब इन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो इन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाग कर इन्होंने अपने शिष्यों को अध्ययन कराया तथा महाभारत का उपदेश दिया। इनकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण इनको भगवान का अवतार माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात हैं। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निसारता को दिखाना है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महाभारत ही एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र भी है। महर्षि वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, वे अमर हैं। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको व्यास या वेदव्यास भी कहा जाता है। भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। महर्षि वेदव्यास ने धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से समझाई हैं। सभी लोग भगवान की उपासना में लगें और सभी मनुष्यों का कल्याण हो, इसी भाव से व्यास जी ने 18 पुराणों की भी रचना की। इन पुराणों में भगवान के सुंदर चरित्र व्यक्त किए गए हैं। भगवान के भक्त धर्मात्मा लोगों की कथाएं पुराणों में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ व्रत उपवास की भी विधि, तीर्थों का महात्म्य आदि लाभदायक उपदेशों से पुराण परिपूर्ण है। हिंदू धर्म के सभी भागों को व्यास जी ने पुराणों में भली भांति समझाया है। महर्षि वेदव्यास सभी हिंदुओं के परम पुरुष हैं। पुण्यात्मा भक्तों को उनके दर्शन भी हुए हैं। महर्षि वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक वेद व्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता के द्वारा तुम्ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पांचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताकर इन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा, उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम्हें निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन दुशासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब महर्षि व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे जान लिया। इन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्कृत्य से निवृत्त किया। इन्होंने धृतराष्ट्र को भी सचेष्ट किया था कि तुम्हारा पुत्र पांडवों को मार डालना चाहता है, तुम अपने पुत्र को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथ से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उन्होंने भगवान के विश्व रूप एवं दिव्य चतुर्भुज के रूप के दर्शन की भी योग्यता आ गई थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निसृत श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया, जिसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था।
वेदव्यास जी सनातन धर्म के महान आचार्य थे। इन्हें ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के महाभारत को पंचम वेद और कृष्ण वेद भी कहते हैं। श्रुति का सारांश भगवान वेदव्यास ने महाभारत में एकत्र कर दिया। इस महान ग्रंथ को भगवान व्यास बोलते जाते थे और साक्षात गणेश जी लिखते गए। जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की तो गणेश जी ने कहा, लिखते समय यदि मेरी लेखनी क्षण भर भी न रुके तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। जीवमात्र के परम हितैषी वेदव्यास जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप भी बिना समझे एक अक्षर भी ना लिखें। भगवान गणेश ने इसे स्वीकार किया। कहा जाता है भगवान वेदव्यास ने पूरे महाभारत में 8800 ऐसे श्लोकों की रचना की है जिनका ठीक ठीक अर्थ वे और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ही समझ सकते हैं। जब गणेश जी ऐसे श्लोकों का अर्थ समझने के लिए कुछ देर रुकते तब तक वेदव्यास जी और कितने ही श्लोकों की रचना कर डालते थे। इस प्रकार यह पंचम वेद यानी महाभारत लिपिबद्ध हुआ। महर्षि वेदव्यास मूर्तिमान धर्म थे। आदि शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन लाभ किया है। अब भी इस दौर में भी श्रद्धा भक्ति संपन्न अधिकारी महात्मा ही उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य शक्ति संपन्न वेदव्यास जी भगवान नारायण के कलावतार थे। बद्री वन में रहने के कारण वे बादरायण भी कहे जाते हैं। उन्हें संपूर्ण वेद और परमात्म तत्व का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, जिसे दूसरे व्रत, उपवास, यज्ञ, तप और वेदाध्ययन से भी प्राप्त नहीं कर पाते। महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों के हित के लिए उन्हें अनेक शुभ सिद्धियां भी प्रदान की थीं। महर्षि वेदव्यास की शक्ति अलौकिक थी। एक बार जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था तब वे वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए। संयोग से उस समय सपरिवार युधिष्ठिर भी वहीं उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से अपने कुटुंबियों और स्वजनों की देखने की इच्छा व्यक्त की। रात्रि में महर्षि वेदव्यास के आदेशानुसार धृतराष्ट्र गंगा तट पर पहुँचे। व्यास जी ने गंगा जल में प्रवेश किया और दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। फिर तो जल में युद्धकाल सा कोलाहल सुनाई देने लगा। साथ ही पांडव और कौरव दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। सबकी वेशभूषा, शस्त्र सज्जा, वाहन और ध्वजाएं पूर्ववत थीं। वे सभी दिव्य देहधारी दिख रहे थे। सूर्योदय के पूर्व ही वे सभी भागीरथी में प्रवेश कर अपने अपने लोकों के लिए चल दिए। दया, धर्म, ज्ञान एवं तप की परमोज्ज्वल मूर्ति उन महामहिम वेदव्यास जी के चरण कमलों में शत शत नमन।